So today let us study about torsional pendulum. So what is a torsional pendulum? So before uh, learning this, we must know why we should study torsional pendulum. There are two use. One is to determine the torsional rigidity of a wire. मतलब अगर वायर का टॉर्शनल रिजिडिटी हमको चाहिए तो हम टॉर्शनल पेंडुलम को स्टडी करके निकाल सकते हैं, और अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द वायर चाहिए तो भी। पहले व्हाट इज टॉर्शनल पेंडुलम? टॉर्शनल पेंडुलम लुक्स लाइक दिस. So a torsional pendulum will have a Tix D attached to a frame, this frame, and this frame is suspended by a wire, a thick wire, say of length L. अभी देखो ये जो वायर है वो एक इस डिस्क से फिक्स्ड है और ये एक मिरर है. दिस सेटअप इज कॉल्ड टॉर्शनल पेंडुलम where the disc can rotate in the horizontal surface. It can rotate about its axis, and the disc is suspended by a wire perpendicular to the flat surface as if passing through the center. ठीक है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ए टॉर्शनल पेंडुलम. ये एक टॉर्शनल पेंडुलम है. तो अभी मतलब टॉर्शनल पेंडुलम से पहले हम लोग सिंपल पेंडुलम पहले देख लेते हैं क्या है. दिस इज ए सिंपल पेंडुलम. दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस द बॉब ऑफ मास से m. ये लेंथ l है. अभी एज वी नो, इफ वी मूव दिस बॉब इन दिस डायरेक्शन, सपोज इसको ऐसे ले जाके यहाँ पे जाके छोड़ देते हैं तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी द फोर्स एक्टिंग इन दिस बॉब इज mg इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अभी इस पोजीशन पे क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा इसको कंपोनेंट अगर हम लोग तोड़ देंगे. ये अगर थीटा एंगल है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ और फोर्स का mg का थीटा है, तो ये mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा. तो mg कॉस थीटा बैलेंस करेगा टेंशन ऑफ द ये स्ट्रिंग से. ठीक है, और जो mg साइन थीटा है इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी एक्टिंग एज द रेस्टोरिंग फोर्स. रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? mg साइन थीटा. इसी रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से दिस बॉब विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो व्हेन इट विल मूव इट विल ओवरशूट दिस. ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा. इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ओवरशूट होकर यहाँ जाएगा, फिर वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर इक्विलिब्रियम को ओवरशूट करके मूव. तो एक ऐसे ऑसिलेटरी मोशन होगा. वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन होगा. तो ये एक्चुअली एक सिंपल पेंडुलम है. ठीक है, अभी और एक चीज़, सिंपल पेंडुलम का मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है. अभी सिमिलरली सपोज एक हम स्प्रिंग ले लेंगे तो दिस इज ए स्प्रिंग अटैच टू ए मास m. ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है सपोज k स्प्रिंग कांस्टेंट है. तो हम लोग अगर इसको x एक्सटेंड करके छोड़ देंगे क्या होगा? ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन. ऑसिलेटरी मोशन करेगा. ठीक है, ये x है, यहाँ पे छोड़ देंगे तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा. मतलब जब इतना स्ट्रेच करके छोड़ देंगे ये ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा एंड इट विल ओवरशूट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. मतलब अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ के दूर चला जाएगा, फिर वापस रेस्टोरिंग फोर्स अभी इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करेगा. तो यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स क्या है? F इक्वल टू माइनस के एक्स. स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ये है, तो एम ए इक्वल टू के एक्स. तो एक्सेलरेशन को डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन लिख सकते हैं. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स. तो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0 हो गया. अभी इसको डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का. अगर एक पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक मोशन से वन डायमेंशनल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन. और ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा है
एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी k/m स्क्वायर रूट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब किस फ्रीक्वेंसी से वो एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू टॉर्शनल पेंडुलम। अभी देखो, सपोज ये एक टॉर्शनल पेंडुलम है, तो इफ वी अप्लाई ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन, मतलब एक कपल ऑफ फोर्स, तो कपल फोर्स अप्लाइड और टॉर्क अप्लाइड, अगर सपोज टाउ1 हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया, तो ये टाउ1 क्या करेगा, टाउ1 विल, ये टाउ1 यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो इस वायर में भी अप्लाई हो जाएगा क्योंकि कनेक्टेड है। तो ये सेम यहाँ पे अगर टाउ1 अप्लाई हुआ है, टाउ1, यही टाउ1 यहाँ पे भी अप्लाई होगा, तो इसको ट्विस्ट कर देगा, ट्विस्ट एंगल थीटा, इसको ट्विस्ट कर देगा, ठीक है। तो T1 विल ट्विस्ट द वायर बाय थीटा, तो थीटा इज द ट्विस्ट एंगल, ठीक है। अभी जब ट्विस्ट हो जाएगा, ये एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में ट्विस्ट हुआ तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क फॉर्म हो जाएगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा। अब ये जो रेस्टोरिंग में टाउ आर, ये जो रेस्टोरिंग टाउ है, यही टाउ ये डिस्क से कनेक्टेड है, तो इसलिए दिस टाउ आर विल एक्ट, दिस टाउ आर विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, टावर, और ये डिस्क को रोटेट करेगा। तो जितना एंगल से ये वायर ट्विस्ट होगा थीटा, सिमिलर एंगल से ये डिस्क भी रोटेट होगा अबाउट इट्स एक्सिस बाई थीटा। जब टाउ आर जब एक्ट होगा, ये वायर फिर उल्टा डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा, तो ये भी उल्टा डायरेक्शन में थीटा चेंज करेगा। नाउ सिचुएशन कैसा होगा कि वो जो रेस्टोरिंग फोर्स है, दैट इस वायर में ये अप्लाइड फोर्स T1, रेस्टोरिंग फोर्स TR, तो इस रेस्टोरिंग फोर्स के वजह से ये फिर इस डायरेक्शन में अनट्विस्ट होकर फिर ट्विस्ट हो जाएगा, एंड ड्यूरिंग दिस ट्विस्ट ये वायर का जो ट्विस्ट है ये ओवरशूट करके इस डायरेक्शन में फिर अनट्विस्ट हो जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में ट्विस्ट होने के बाद अगेन इस डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा। उसका मतलब इट विल set up the restoring couple will set up a oscillatory motion, oscillatory twist of this wire. As a result of this, कि जो कपल इसमें एक्ट हो रहा है, सेम कपल इस डिस्क में भी एक्ट हो रहा है, तो वही कपल के वजह से ये डिस्क भी एक बार इस डायरेक्शन में घूमेगा, घूमने के बाद एक जगह रुक के फिर रिटर्न अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट होगा अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसके वजह से क्या होगा, ये एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ये एंगुलर, उसका एंगल चेंज होगा और ऑसिलेटरी मोशन करेगा। फाइन, नाउ लेट अस चेक। सपोज टाउ1 क्या होगा, टाउ1 इज द वेट, सपोज वेयर फर्स्ट लेट्स कॉल डिस्क, फॉर डिस्क mass of disk is m, radius of disk is r, ठीक है।
therefore moment of inertia I equal to for disc half mr square. This one we know. Now let the wire is of length L and radius R and modulus of rigidity ईटा, modulus of rigidity ईटा ये डिस्क के लिए है और ये वेयर, हाँ, फॉर वेयर. नाउ टॉर्क या कपल, व्हाटएवर यू से, कपल अप्लाइड टू ट्विस्ट द वेयर बाय थीटा. थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट. ठीक है, से इक्वल टू टाउ 1 और द restoring torque which sets up angular, क्या होगा, angular motion. ठीक है, कैसा एंगुलर मोशन, वो ऑसिलेटरी, सेटअप oscillatory angular motion in the disc about its axis in horizontal plane. फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस. तो देखो, couple or torque applied to twist the wire by theta, theta 1 है. The restoring force which sets the oscillatory angular motion in the disc about its axis in horizontal plane, ये क्या है, से टाउ 2. फाइन. अभी नाउ द मेन थिंग इज दैट तो therefore tau 1 is equal to tau 1 है टॉर्क फॉर अप्लाइंग ए ट्विस्ट थीटा. तो ये क्या होगा, सी थीटा. फाइन, दिस वन इज सी थीटा. एंड व्हाट इज सी? सी इज, और सी क्या है, सी इज torsional couple per unit twist angle, A as per definition, and C is given by, and C equal to क्या था, pi eta r to the power 4 by twice L, where r is radius of where, L is length of where, N is modulus of rigidity. Fine. Now with this formula, tau 1 is equal to pi eta r to the power 4 twice L theta. This one is tau 1. Therefore tau 1 equal to pi eta r to the power 4 twice L theta. Fine. In the similar way, ये tau 1 और tau 2 क्या है, tau 2
tau 2 is equal to C. For a force is equal to ma. ये क्या है? फॉर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए F इक्वल टू ma है. रोटेशनल मोशन के लिए फॉर रोटेशनल मोशन के सिमिलरली क्या होगा? टाउ इक्वल टू m के बदले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई. एक्सेलरेशन रोटेशनल मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज इन रोटेशनल मोशन चेंजेस इन एंगुलर एक्सेलरेशन. सो टाउ 2 इज आई इंटू अल्फा. फाइन. इसमें क्या है? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क. तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. वेर ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी which is given by omega equal to d theta by dt. ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? टाउ 2 इज इक्वल टू आई. अल्फा मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा बाई डी टी स्क्वायर. हियर पहले इसके बदले में डी ओमेगा बाई डी टी पुट करेंगे. इन ओमेगा विल पुट डी टी बाई डी टी टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन. फाइन. अभी T1 वी गॉट, T2 वी गॉट. T1 इज द टॉर्क विच इज अप्लाइड टू ट्विस्ट द वायर, और T2 बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ व्हेन वी अप्लाई T1, जब T1 अप्लाई करेंगे एक TR एक टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क फॉर्म होगा. दैट रेस्टोरिंग टॉर्क विल प्रोवाइड एंगुलर मोशन टू द डिस्क T2. ठीक है. अभी बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स एंड रेस्टोरिंग फोर्स जो वायर है वो ट्विस्ट करेगा एक डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में अनट्विस्ट होकर फिर ट्विस्ट होगा. तो एक ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ट्विस्टिंग फॉर्म होगा इन द वायर. इन द सिमिलर वे वही टॉर्क जब डिस्क में एक्चुअली वायर अटैच्ड है तो वो डिस्क भी एक ऑसिलेटरी एंगुलर मोशन करेगा. फाइन. अभी देखो दैट एंगल प्रोड्यूस्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज इक्वल टू द एंगल of the angle formed by the disc also. तो जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वायर का ट्विस्ट एंगल, वैसे वैसे एंगुलर एंगल जो होगा डिस्क का वो चेंज होगा. सो द ट्विस्टिंग मोशन ऑफ द वायर और ट्विस्टिंग ऑसिलेशन ऑफ द वायर इज इक्विवेलेंट टू द एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ द डिस्क. ठीक है. नाउ the main thing is that in equilibrium क्या होगा? T1 इज इक्वल टू टाउ 2, जो टॉर्क अप्लाई किया ट्विस्ट करने के लिए वायर को, इज इक्वल टू द टॉर्क विच इज अप्लाइड ऑन द डिस्क टू गिव इट ए एंगुलर एक्सेलरेशन, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. थीटा क्यू. सिंस T1 applied torque is opposite to restoring torque or restoring torque TR, and TR sets up the angular oscillation या motion in disc. This is very important. See, the T1 is applied torque, and applied torque is opposite to the restoring torque TR. वही the TR sets up the angular oscillation or motion in the disc. So in equilibrium ये दो इक्वल है. अभी T1 इक्वल टू T2, तो T1 क्या था? T1 इज C थीटा इक्वल टू ये आई अल्फा. फाइन. तो इससे हम लोग क्या मिलेगा? द
T1 is c theta. Let's keep it c theta, which is equal to minus I d square theta by dt square. अभी इस इक्वेशन को I d square theta dt square plus c theta equal to 0. We can write like this: d square theta by dt square plus c by I theta equal to 0. Now if we see, look at this equation. If we compare with one dimensional oscillatory motion, simple harmonic motion, क्या था? t square x dt square plus omega square x equal to t. सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये था इन 1D. फाइन. सो इफ यू कंपेयर व्हाट इट लुक लाइक्स, यहाँ पे क्या है? व्हाट इट लुक लाइक्स? इट लुक्स लाइक ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो इट लुक्स लाइक the differential equation of simple harmonic motion where theta is changing, ठीक है? So we can compare d square theta as plus omega square theta equal to 0, so equal to 0. Fine. So comparing 1 and 2, what do we get? We get omega equal to root over of c by I. ठीक है? Now we know that for such motion, the time period is given by, इसके लिए t equal to twice pi by omega. Similarly, the time period t is equal to twice pi by omega. Now twice pi by omega means twice pi by root over c by I. Root over c by I, or twice pi root over I by c. So t equal to this one. Now if we squaring both sides, t square will be equal to 4 pi square I by c. Fine. 4 pi square by I by c. This is the time period and omega relation, I by c. So now see, time period we can measure. Time period we can measure. Now another thing, if we put the values of I and c, I is the, I क्या था? Moment of inertia of disc, which is equal to half m r square, and c is equal to, c क्या था? c was equal to eta pi r to the power 4 by twice L. This was c from previous figure. Torsional rigidity per unit twist, ये था. Now if we put them here, t square equal to 4 pi square, I मतलब m r square divided by c is eta pi r to the power 4 by twice L, which is equal to 4 pi square twice L m r square n pi r to the power 4. So now here what you see, t square is equal to
8 pi L m r square by eta r to the power 4. So here see, which implies eta is equal to 8 pi L m r square divided by t square r to the power 4. This is the relation. Fine. Now L is known, m is known, r is known, r is known, t you can measure from the experiment. T can be measured from experiment. So we can determine modulus of rigidity eta. Also, if we see in this relation, here, if we want to know the torsional rigidity per unit twist, same thing can be used. this torsional rigidity अगर चाहिए तो हम लोग क्या करते थे, सेम we need to find C. तो C equal to 4 pi square I divided by T square. This is for C. तो इन एग्जाम अगर बोलेगा टू डिटरमाइन टॉर्शनल रिजिडिटी यूजिंग टॉर्शनल पेंडुलम, तो इस स्टेप के बाद डायरेक्टली यू कम टू दिस स्टेप. ठीक है, कम टू दिस स्टेप. फॉर टॉर्शनल रिजिडिटी डिटर्मिनेशन, ये है C equal to this one. And for modulus of rigidity, you put these values and you will know. So eta equal to this one, and you can, your m you can measure, r of the disc you can measure, L and r can measure, T from the experiment. How T can be measured? See, in this setup there is a mirror. Fine, there is a mirror. So if you give a say laser light in this direction and it is reflected in suppose this direction, laser light, तो दिस विल बी एक्टिंग एज ए पॉइंटर. तो जहाँ पे वो मतलब ये रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ पे जिस अगर कोई स्क्रीन में हम लोग देंगे तो क्या ये मूव करेगा स्क्रीन में, तो जो मूवमेंट होगा स्क्रीन में इट विल गिव द एंगल थीटा. ऑल्सो जिस पॉइंट से मूव होगा ये पॉइंट भी ऐसे ऑसिलेटरी मूव करेगा स्क्रीन में, ये भी ऑसिलेटरी मूव करेगा. तो जिस पॉइंट से वो मूव करना स्टार्ट करेगा वापस उस पॉइंट पे आया, मतलब एक टाइम पीरियड. तो यू कैन टेक से फॉर सेवरल ऑसिलेशन से 10 लाइक दिस मोशन, यहाँ से गया यहाँ पे फिर आया, फिर यहाँ पे जितना बार 10 बार ये यहाँ पे आया है, तो आफ्टर दैट यू काउंट द टाइम डिवाइड बाई 10, देन यू विल नो द टाइम पीरियड. Fine. So this is all about torsional pendulum. First we should know what is simple harmonic motion. तो in one dimension ये equation होता है. Then what is pendulum? तो pendulum एक restoring force होगा which will set up a simple harmonic motion or you can say oscillatory motion, जहाँ पे the mass will overshoot its equilibrium position and keep on moving. इस direction मूव करेगा तो रेस्टरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में इसको फिर ले जाएगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा तो रेस्टरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में ले जाएगा. सो हियर एंगल इज चेंजिंग. इन द सिमिलर वे फॉर टॉर्शनल पेंडुलम, इन टॉर्शनल पेंडुलम इज डिफाइंड द सेटअप ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम जो है उसमें एक डिस्क रहता है और एक वायर उसको सस्पेंड किया हुआ रहता है. तो डिस्क का फ्लैट सरफेस से परपेंडिकुलर होगा वायर और एज इफ इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस डिस्क. तो हम लोग अगर कोई ट्विस्ट अप्लाई करेंगे, कोई कपल अप्लाई करेंगे या टॉर्क अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, यही टॉर्क
एज इट इज़ फिक्स्ड यहाँ पे अप्लाई होगा, वो ट्विस्ट क्रिएट करेगा। ड्यू टू दिस ट्विस्ट एक रेस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज दिस इज इलास्टिक मटेरियल, स्टील वेयर और समथिंग, तो रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा जो उसको अनट्विस्ट करके फिर अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्विस्ट हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्विस्ट दिस कपल विल सेट इट इज कॉल्ड टॉर्शनल ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा वायर में। ये टॉर्शनल ऑसिलेशन ट्रांसलेट होके इस डिस्क में एंगुलर ऑसिलेशन क्रिएट कर देगा। सो जो टॉर्क यहाँ पे हम लोग अप्लाई किया है विच इज इक्वल टू द रेस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस रेस्टोरिंग फोर्स सेट्स अप द ऑसिलेशन ऑफ दिस डिस्क अबाउट इस एक्सिस। तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट है, ये हम लोग दिखाया है, ये वायर में है। तो दिस वन इज T1 τ1, ये टॉर्शनल का प्रोबेबिलिटी इनटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। और जो T2 है, T2 इज डिफाइंड एज F इक्वल टू एम ए जैसा होता है ऐसा ही, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो आई इंटू अल्फा, अल्फा इज दिस वन। सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन T1 is equal to T2. So if we set this equal, then we end up getting an equation of motion like this. This equation of motion resembles to a simple harmonic motion where the angle is changing. Compared with this one, here the position is changing, here angle is changing. So if we compare, this is the differential of simple harmonic motion where theta is changing. If we compare these two, we will get that omega equal to root over c by I. Omega this one है तो t equal to twice pi by omega. If we set like this, t square मिल जाएगा. So if we want c, we will take c in this direction. c को इस साइड में ले जाएंगे तो we'll get c. अगर हम लोग को अगर हम लोग को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी चाहिए, i और c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ईटा इक्वल टू ये मिल जाएगा. That's it. So in exam they may ask what is torsional pendulum and how it is a torsional pendulum. तो इतना तक इक्वेशन ऑफ मोशन और ओमेगा तक करने से हो जाएगा. लेकिन अगर बोलेगा कि डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो ये पूरा डेरिवेशन चाहिए. और अगर बोलेगा हाउ टू डिटरमाइन टॉर्शनल रिजिडिटी तो यहाँ से डायरेक्ट इतना तक करने से होगा. दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड. फाइन, ठीक है. No, in place of I you can put mr square. You will put mr square, sorry. In place of I, here I half mr square. ठीक है, हाफ mr square. I इक्वल टू हाफ mr square होगा. थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है. हाफ mr square. Half mr square. 2 will cancel, 4 pi. So this one is 4 pi. 4 pi L mr square. Fine. That's it. Everything is. So यही लास्ट बाकी रह गया था. थैंक यू.